उचित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की मांग। उत्तराखंड हाईकोर्ट में 2 मई तक सुनवाई बंद, असाधारण परिस्थितियों से कर सकते हैं सुनवाई के लिए अनुरोध। साप्ताहिक कर्फ्यू पर नैनीताल में पसरा सन्नाटा, बेवजह घूम रहे लोगों पर पुलिस सख्त, शहर की दुकानें व अन्य प्रतिष्ठान रहे बंद। हरिद्वार के हर की पौड़ी पर भगवान बद्री समेत अन्य देव डोली ने किया स्नान, प्रेमनगर आश्रम से रवाना हुई थी देव डोलियां। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कोविड वैक्सीन के लिए संबंधित कंपनी को अविलंब डिमांड भेजने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द से जल्द प्रदेशवासियों का कोविड वैक्सीनेशन हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कोविड की नियमित समीक्षा के क्रम में बीजापुर हाउस में आयोजित बैठक में ये निर्देश दिए। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, गणेश जोशी, राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, सचिव अमित नेगी समेत कई अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को मुफ्त वैक्सीन लगाने के फैसले को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बुद्धिमत्तापूर्ण बताया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इंटरनेट मीडिया में लिखा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को मुफ्त टीका लगाने की साहसपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि जितना नुकसान लॉकडाउन आदि में होता है, यदि उसको जीडीपी की तुलना में कुल नुकसान को देखें तो टीकाकरण में आने वाला खर्च कम पड़ेगा। इस कारण यह फैसला बुद्धिमत्तापूर्ण है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की ओर से वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन के जरिए कांग्रेस ने अस्पतालों में उचित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की सरकार से मांग की है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि ज्ञापन में 1000 ऑक्सीजन युक्त बेड उपलब्ध कराने, अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता, जीवन रक्षक दवाइयों और इंजेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने की मांग की गई है। तो मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, 5 गोलियां हैं। हाँ, वो हमारे वो चाहे वो सामान्य भी है तो भी वो खा ले। अगर वो खांसी जुकाम है तो खाए उसे ठीक हो जाए। और देश भुगत रहा है कि हम लोग जिस प्रकार से मौतें हो रही हैं, जिस प्रकार से संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, स्थिति नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। राज्य की सरकार को तत्काल 1000 बेड का इंतजाम करना चाहिए, वेंटिलेटर्स का, आईसीयू का इंतजाम करना चाहिए। रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में मेरी अभी डॉक्टर सियाना से बात हुई, मेरी डीजी हेल्थ जो तृप्ति भोगना है उनसे बात हुई, मेरी सीएमओ अनूप डिबरी से बात हुई। सबने कहा कि पहुंच गया है, लेकिन अभी हमारे पास मिला नहीं है। काशीपुर में आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक बाली ने सीएमओ को एक पत्र लिखकर पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। उन्होंने कहा कि आप अनुमति दे तो सरकारी अस्पताल में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए जो भी आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने के लिए वे तैयार हैं। यदि उनको अनुमति दी जाए तो वो जरूरी उपकरणों के साथ ही विशेषज्ञों की टीम भी देने को तैयार हैं, जिसका खर्च वो स्वयं ही करने को तैयार हैं। उनके इस चौंकाने वाले पत्र से सरकारी सिस्टम पूरी तरह से हिल गया है। वहीं इस पत्र का अभी तक कोई जवाब भी उन्हें नहीं दिया गया है, जबकि दीपक बाली प्रशासन के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही लोगों की मदद के लिए उन्होंने कहा कि उनसे जो भी संभव हो सकेगा वे करेंगे। बस इसको तो स्ट्रेंथनिंग तो करनी पड़ेगी। अस्पताल गया तो वहाँ पर बेड हैं 25, वेंटिलेटर हैं, लेकिन टेक्नीशियन नहीं है उनको चलाने के लिए। और जो बेड हैं वो भी ऑक्सीजन पाइपलाइन से सुसज्जित है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। और मेन चीज़ कि फिजिशियन डॉक्टर जो चाहिए वो नहीं है। तो मैंने एक प्रस्ताव अपनी तरफ से दिया है कि आपको डॉक्टर, टेक्नीशियन, वेंटिलेटर चलाने के लिए, और इसके अलावा भी जिस चीज़ की कमी है आपके पास वो मैं अपनी तरफ से देने को तैयार हूँ। आप इस प्रस्ताव के मेरे माध्यम से
प्रस्ताव के माध्यम से आप इस पर मुझे आदेश करा कर दीजिए। चमोली जिले में भारत चीन सीमा के करीब सुमना गांव के पास शुक्रवार को ग्लेशियर टूटने की घटना पर प्रधानमंत्री ने चिंता जताई है। शनिवार देर शाम प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर सीएम तीरथ से घटना की जानकारी ली। सीएम तीरथ ने ट्वीट कर बताया कि हताहतों के प्रति दुख व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने घटना पर अपनी चिंता जाहिर की है। वहीं प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में कोरोना महामारी के हालात पर भी चिंता जताते हुए सीएम तीरथ को हौसला बढ़ाया। सीएम तीरथ ने उत्तराखंड के प्रति प्रधानमंत्री की चिंता के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त किया है। गौरतलब है कि शुक्रवार को लगातार बर्फबारी के बाद आए हिमस्खलन ने भारी तबाही मचाई है। बीआरओ के 384 मजदूरों को सुरक्षित बचा लिया गया है, लेकिन हिमस्खलन में 10 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 7 मजदूर घायल हैं और 8 अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। चमोली में चीन तिब्बत सीमा पर सुमना हादसे में रविवार को एक और शव बरामद किया गया। मृतकों की संख्या 11 हो गई है। वहीं सभी शवों की वायुसेना के 2 विमानों से जोशीमठ लाया गया, जहां मृतकों का पोस्टमार्टम किया जाएगा। डीएम स्वाति एस भदौरिया और पुलिस अधीक्षक यशवंत सिंह चौहान शनिवार से जोशीमठ में मौजूद हैं और रेस्क्यू कार्यों की निरंतर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस आपदा में लापता 7 लोगों का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। अ, 384 लोग वहाँ पे सेफ मिल चुके हैं और 11 डेड बॉडीज़ रिकवर हो चुकी हैं। वो डेड बॉडीज़ आ भी चुकी हैं और उनको हम लोगों ने पोस्टमार्टम के लिए यहाँ सीएचसी जोशीमठ में अभी भेजा है और तत्पश्चात जो भी हमारी एसडीआरएफ मानकों के अनुरूप जो धनराशि होती है वो भी उनको दे दी जाएगी। और साथ में 7 घायल थे, जिनमें से 6 को कल यहाँ मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था और 1 को रेफ़र किया गया था देहरादून। आज एक और घायल व्यक्ति को रेफ़र किया गया है आगे और अभी स्थिति नॉर्मल है और रेस्क्यू का काम लगातार चल रहा है और रोड खोलने का भी कार्य चल रहा है। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आज पूरा विश्व कोविड-19 की लहर का सामना कर रहा है और इस लड़ाई में बचाव तथा सावधानी ही मुख्य हथियार है। कोरोना से बचने के लिए घर से बाहर निकलते समय चेहरे पर मास्क जरूरी है। समय समय पर हाथों को अच्छी तरह से धोएं। हमेशा 2 गज की दूरी का ध्यान रखें। उत्तराखंड सरकार आपकी सुरक्षा और सुखद स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध है। अपनी बारी आने पर कोविड-19 का टीका जरूर लगवाएं। ये पूरी तरह से सुरक्षित है। दवाई भी, कड़ाई भी, यही संकल्प हमें कोरोना से जीतने में सहायक होगा। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर देहरादून से है, जहां डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल होने वाली रेमडेसिविर व अन्य जीवन रक्षक दवाओं और ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी पर प्रभावी कार्यवाही के लिए पुलिस मुख्यालय ने एक मोबाइल नंबर जारी किया है। साथ ही उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की है कि इस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से शिकायत दर्ज करा कर ऑक्सीजन सिलेंडर व जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी करने वालों की सूचना हम तक पहुंचाएं। सूचना देने वालों का नाम व पहचान गोपनीय रखी जाएगी।
हरिद्वार के ज्वालापुर के बुजुर्ग मरीज को किसी भी अस्पताल में बेड और ऑक्सीजन नहीं मिला, जिसके चलते बुजुर्ग को लक्सर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वैसे तो कोरोना के कहर ने हर किसी को हलकान कर रखा है, लेकिन अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन के पुख्ता इंतजामों के सरकारी दावों की हर रोज हवा निकल रही है। हालात ये हैं कि वीआईपी कहे जाने वाले हरिद्वार जैसे बड़े सिटी में भी सरकारी और निजी अस्पतालों में भी बेड और ऑक्सीजन के पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं। ऐसी स्थिति में मरीजों के तीमारदार अपने मरीजों की जान बचाने की फिराक में छोटे कस्बों के डॉक्टरों के यहाँ भर्ती कराने को मजबूर हैं। ऐसा करो ना, सुनो ना, शीशे के बाहर से ले लेते हैं ताकि अभी अंदर बेटा इधर बाहर आ जाए। नहीं मिले, कहीं भी हमें एडमिट नहीं करा गया, इसलिए हमें यहाँ लेके आना पड़ा है माता जी को। वहाँ पर ऑक्सीजन भी नहीं थी, कहीं वेंटिलेटर नहीं मिला, बेड एडमिट करने के लिए कोई तैयारी नहीं हुआ। प्रॉब्लम क्या है पेशेंट को? सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तो ऑक्सीजन भी है, बेड भी है, ऐसा नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप प्लीज़ घबराएं ना। और सारे पुख्ता इंतजाम हैं, आप बस संयम रखें, अपने आप का धैर्य बनाए रखें और थोड़ा सा अपनी इम्यून को सिस्टम को बढ़ाएं। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना की चपेट में कोरोना योद्धा, डॉक्टर, पुलिसकर्मी भी संक्रमित हो रहे हैं। इसी को देखते हुए मंगलौर कोतवाली में भी सतर्कता बरती जा रही है। कोतवाली में आने वाले फरियादियों को गेट पर ही सैनिटाइज करके प्रवेश दिया जा रहा है, तो वाहनों को कोतवाली के बाहर ही रोका जा रहा है। कोतवाली कार्यालय के चारों ओर रस्सी बांधी गई है और फरियादियों की समस्याओं को दूर से ही सुना जा रहा है। वहीं एसएसआई डीएस रावत का कहना है कि कोरोना को लेकर पूरी सतर्कता बरती जा रही है। सिपाहियों को भी हिदायत दी गई है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि जो इस संक्रमण की दूसरी लहर चली है, उसको संक्रमण से बचाने के लिए हमने सबसे पहले अपने कर्मचारियों को सेव करने के लिए भी जो है ये रस्सियाँ वगैरह लगा ली हैं, और जो भी फरियादी बाहर से आ रहे हैं उनको सैनिटाइज करवा के और दूर से ही उनकी फरियादें सुनी जा रही हैं। फरियादें सभी की सुनी जा रही हैं, लेकिन जो है संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए उनको थोड़ा दूर से सुना जा रहा है। ये रस्सियाँ लगा दी गई हैं और कोतवाली परिसर को समय समय पर नगर पालिका मंगलौर की सहायता से सैनिटाइज किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर सरकार की ओर से हर रविवार को घोषित साप्ताहिक बंदी का नैनीताल में जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। सुबह 9 बजे तक सब्जी, दूध की दुकानें बंद होने के बाद बाजारों में सन्नाटा नजर आया। इस दौरान चौराहों पर तैनात पुलिसकर्मी अनावश्यक आवाजाही करने वाले लोगों से सख्ती से निपटते नजर आए। रविवार को सुबह से ही कोविड कर्फ्यू के दौरान शहर की दुकानें व अन्य प्रतिष्ठान बंद रहे। सब्जी, दूध जैसी आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानें सुबह 9 बजे तक खुली रहीं। ऐसा ना उत्तराखंड में आज वीकेंड में पूर्ण लॉकडाउन लगा हुआ है, तो पुलिस पूर्ण रूप से उसका पालन करवा रही है और हमारे यहाँ से रिक्शा स्टैंड, 12 पत्थर और घोड़ा स्टैंड जगह जगह पे ड्यूटियाँ भी लगा रखी हैं और सारे बाजार पूरा बंद है। पूर्ण रूप से पालन किया जा रहा है कर्फ्यू। जो बाहर निकल रहे हैं उन्हें समझा के उन्हें भेजा जा रहा है, उन्हें भी कोविड के बारे में बताया जा रहा है। खबर लक्सर से है, जहां कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने पूरी ताकत झोंक रखी है। इसमें सबसे ज्यादा जोर कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण पर है, लेकिन देहात क्षेत्रों में टीकाकरण अभियान रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा है। इसकी बड़ी वजह है देहात के लोग खुद ही हैं। आपको बता दें कि यहाँ लोग टीकाकरण को लेकर अभी पूरी तरह से जागरूक नहीं हैं। गांव स्तर पर बनाए गए टीकाकरण केंद्रों पर स्वास्थ्य टीम खाली बैठकर समय पास कर रही है, क्योंकि गांव के लोग टीका लगवाने में खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। खानपुर के भारूवाला गांव में रविवार को टीकाकरण केंद्र पर सिर्फ 6 लोग ही पहुंचे। आपको बता दें कि 10 बार बुलावा भेजे जाने के बाद टीम के कर्मचारी बताते हैं कि लोग टीका लगवाने से बच रहे हैं। कहेंगे भाई साहब, अब कई बार लोगों के पास जा चुके, अब किसान आदमी हैं, कोई तो खेत में चला जा चुका।
उसके बाद जो घर पर बच्चा आया उसको समझा रहे नुकारे आ रहे हैं 10 मिनट में 5 मिनट में और वो आ नहीं रहे। अब हमारा तो प्रयास ही है बुलाने का, ये तो है नहीं कि हम जाकर उनके सिर वो करें। अब समझाना ही हो सकता, नहीं तो इसका फ़ायदा बहुत है। अब नहीं, इसका 2-4 दिन बाद पता और लगेगा जब इसकी वो हो जाएगी वैल्यू। अभी तो लोग बाग जब घर पे जाना तो समझा कि ये तो वैसे ही है कुछ मामला, और कोई चीज़ शॉर्ट हो जाए उसका एकदम जागरूक और एकदम हो जाएगा उसका। तो हम तो एक आएंगे, प्रयास हमारा प्रयास कर रहे हैं और दोबारा एक बार और फिर जाएंगे। वजह यही है, मतलब कुछ लोग तो ये सोच रहे हैं कि इसे लगवाने के बाद हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और कुछ का कहना है कि इसे लगवाने के बाद फीवर आ रहा है, दर्द हो रहा है, तो उस वजह से भी डर रहे हैं थोड़ा। लक्सर पुलिस ने नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत 5 ग्राम प्रतिबंधित स्मैक के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। आपको बता दें, पुलिस ने अकोड़ा पुल पर चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को खंडजा गांव की तरफ से आने पर पुलिस को चेकिंग करता देख भागने लगा। तभी पुलिस ने शक होने पर घेराबंदी करते हुए पकड़ा तो व्यक्ति के पास से 5 ग्राम के लगभग स्मैक बरामद हुई। कोतवाली लक्सर पुलिस के निरीक्षक श्री मनोज कुमार और उनकी टीम के द्वारा खड़ंजे से एक व्यक्ति जुल्फिकार उर्फ बिल्लू पुत्र खलील निवासी ग्राम खड़ंजा के कब्जे से 5 ग्राम स्मैक बरामद की है। उसके विरुद्ध एनडीपीएस की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय पेश किया जाए। और यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड लगभग 54,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ राज्य, जहां वन्य जीवों और वन संपदाओं का विशाल भंडार है। एक छोटी सी चिंगारी भी प्रकृति के इस अनुपम सौंदर्य को भयावह बना सकती है। वनों की आग न सिर्फ ग्रामीणों की खुशहाली को नष्ट कर देती है, बल्कि वन्य जीवों के लिए भी काल साबित होती है। इस चुनौती का सामना करने के लिए मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने 5,000 महिलाओं को वनाग्नि नियंत्रण अभियान में शामिल किया है। अत्याधुनिक अग्निशमन उपकरण लेने के साथ साथ संवेदनशील क्षेत्रों का ड्रोन से सर्वेक्षण कार्य भी शुरू किया गया है। दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में आपातकालीन स्थिति में हवाई सेवा का भी उपयोग किया जा रहा है। आइए हम सब मिलकर अपने वनों को आग से बचाने का प्रयास करें। आपकी जरा सी सावधानी हमारी अमूल्य प्राकृतिक संपदा को बचा सकती है। आपसे अपील है कि वनों में आग लगने की सूचना जल्द से जल्द वन विभाग को दें। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हरिद्वार के महाकुंभ का स्नान करने के लिए गंगा तट पर भगवान बद्री के साथ अन्य कई देव डोलियों ने हर की पौड़ी में गंगा स्नान किया। डोलियों के दर्शन कर जनता भी सहज हो गए। आपको बता दें, भगवान बद्री के साथ अन्य कई देव डोली मां गंगा के जल में स्नान करने के लिए प्रेमनगर आश्रम से पौराणिक वाद्य यंत्र, दमऊ व नगाड़ों के साथ शंखनाद करते हुए हर की पौड़ी के लिए निकली थी। उत्तराखंड की जो संस्कृति है, मैं समझता हूँ कि उसमें
इस तरह का जो आयोजन है 2010 में ये प्लान हुआ था और उसके बाद इसको 16 में भी हुआ है। इस बार भी इसको काफ़ी बड़े पैमाने पे होना था और कोरोना के प्रकोप को देखते हुए इसको सीमित किया गया, प्रतीकात्मक किया गया और इसमें 4 हमारी जो देवडोलियाँ हैं वो इसमें भाग कर रही हैं, आई हैं। लेकिन इसमें जो हमारी आयोजक मंडली है उनका बहुत ही अच्छा काम रहा है। इसकी जो प्लानिंग पिछले 2 महीने से चल रही है, जहाँ जहाँ पे भी देवडोलियाँ हैं सबसे संपर्क किया गया, सबको आना था। अब समय की जो परिस्थितियाँ उनको देखते हुए इसको सूक्ष्म किया गया, प्रतीकात्मक किया गया। देश भर में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार में भी बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। हरिद्वार स्वास्थ्य विभाग द्वारा पतंजलि योगपीठ की 3 संस्था पतंजलि योगपीठ, योग ग्राम और आचार्य कुलम में 83 कोरोना पॉजिटिव मिलने की बात कही गई थी। इसको लेकर योग गुरु बाबा रामदेव ने पतंजलि की किसी भी संस्था में कोरोना पॉजिटिव मिलने की बात को नकारा है और कहा है कि यह झूठ फैलाया जा रहा है कि कोरोना पॉजिटिव पतंजलि योग ग्राम और आचार्य कुलम में मिले हैं। जो भी पतंजलि में आ रहे हैं उनका पहले कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। यह अफवाह फैलाई जा रही है। कोरोना पतंजलि में बिल्कुल नहीं है। पेश है ये खास रिपोर्ट। योग गुरु बाबा रामदेव ने पतंजलि में कोरोना वायरस की एंट्री की खबरों से इनकार किया है। बता दें कि सीएमओ शंभुनाथ झा का कहना है 10 तारीख से लेकर 21 तारीख तक का डाटा हमें मिला है। उसमें 83 कोरोना पॉजिटिव पतंजलि की 3 संस्थाओं में आए हैं, जिसे पतंजलि में 46, योग ग्राम में 28, आचार्य कुलम में 9। इससे पहले भी कुछ कोरोना पॉजिटिव वहां मिले हैं। पतंजलि द्वारा वहां पर कोरोना की जांच की जा रही थी। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उनको आइसोलेट किया जा रहा था और उसकी पूरी जानकारी उनके द्वारा हमें दी जा रही थी और वे हमारे पोर्टल पर भी डाले जा रहे थे। इनका कहना है कि अगर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रही टीम की रिपोर्ट के आधार पर जरूरत पड़ने पर या कॉन्टैक्ट ट्रेस होने पर बाबा रामदेव की भी कोरोना जांच होगी। इसको लेकर हम खुद बाबा रामदेव से वार्ता करने की भी बात कही थी। तो 10 तारीख से लेके अभी 21 तारीख तक में जो अभी मैंने मंगाया है तो उसमें 83 पॉजिटिव आए हैं, जिसमें पतंजलि में है 46, योग ग्राम में 28 हैं और आचार्य कुलम में 9 हैं। और इससे पहले भी 1-2 करके आते रहे हैं वहाँ पतंजलि में। नहीं, वहाँ जांच कर रहे थे। अब उनका है जांच का, तो जांच किया जा रहा था। जो मैंने जब भी आया है तो उसको आइसोलेट भी किए जा रहे थे, जिसका इन्फॉर्मेशन भी उन्होंने लगातार हमको दिया है और पोर्टल पे भी वो चढ़ रहे थे। तो हम लोग लगातार उससे कंसल्ट में ही हैं। तो उनके द्वारा आइसोलेशन किया जा रहा है जो भी पॉजिटिव आए हैं। अब वो कंटैक्ट ट्रेसिंग वाली टीम को अगर ऐसा लगता है कि कंटैक्ट में किसी के आए हैं वो पॉजिटिव वाले का, तो जरूर किया जाएगा। योग गुरु बाबा रामदेव का कहना है कि यह एक बहुत बड़ा झूठ फैलाया जा रहा है। कोरोना पतंजलि में फैल रहा है, मगर कोरोना की पॉजिटिव पतंजलि योग पीठ, योग ग्राम और आचार्य कुलम के साथ ही हमारे किसी भी शिक्षा संस्थान में नहीं मिले हैं। आचार्य कुलम में हर साल बच्चों के एडमिशन होते हैं। हर दिन 50 से ज्यादा रोगी पतंजलि योग पीठ में आते हैं और 50 से 100 रोगी योग ग्राम में आते हैं। हमारे द्वारा उनका कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। उसमें से जो कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं उनको हमारे द्वारा आइसोलेट किया जा रहा है। जिनको घर भेजना था उन्हें वापस भेज दिया गया। यह एक अफवाह है कि पतंजलि में कोरोना है। बाबा रामदेव का कहना है कि कोरोना महामारी विकराल रूप धारण किए हुए है। ऐसे में हम किसी को भी कोरोना टेस्ट के बिना अपनी संस्थाओं में नहीं आने दे रहे। जो भी कोरोना पॉजिटिव आए हैं उनका हमारे द्वारा अपने संस्थान में आने से पहले कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। एक बहुत बड़ा झूठ पिछले कई दिनों से प्रायोजित तरीके से चलाने की कोशिश की जा रही है। मैं इस पूरे झूठ का पर्दाफाश करना चाहता हूँ। न तो योगाग्राम में, न पतंजलि योगा पीठ में, न आचार्य कुलम में, न हमारे किसी शिक्षा संस्थान में कोई कोरोना केस है। हमारे पास आचार्य कुलम में हर साल करीब 200-250 नए एडमिशन होते हैं। हर दिन 50 के करीब रोगी पतंजलि योगपीठ में आते हैं। ऐसे ही 50 से 100 रोगी योगा ग्राम में आते हैं। आने से पहले रोगियों का जो कोरोना टेस्ट किया जाता है अथवा आचार्य कुलम में एडमिशन से पहले जो टेस्ट किया जाता है उसमें कुछ केस पॉजिटिव पाए गए। उनको हमने क्वारंटीन करके जिसको एडमिशन करना था उसका एडमिशन किया,
जिसको जो है घर भेजना था उसको घर भेज दिया। ये 100% एक अफवाह है। हरिद्वार स्वास्थ्य विभाग द्वारा पतंजलि योग पीठ में बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव होने की बात को योग गुरु बाबा रामदेव ने नकारते हुए कहा कि यह झूठ और अफवाह फैलाई जा रही है। मगर सवाल यही है कि पतंजलि योग पीठ में इतनी बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव आए हैं और बाबा रामदेव इसको झूठ अफवाह फैलाने की बात कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में हरिद्वार स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए राजेश वर्मा की रिपोर्ट। हमारा उत्तराखंड में अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर। मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मिलो दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी की मन की बात, बोले कोरोना संकट में लोगों ने अपनों को खोया, कोरोना से मिलकर लड़ने की कही बात। मुनाफाखोरों पर सीएम सख्त, सीएम योगी बोले कोई भी अस्पताल इलाज से नहीं कर सकता इनकार, अंतिम संस्कार पर अब नहीं लगेगा कोई शुल्क। कोरोना पर सीएम योगी का एक्शन लगातार जारी, बोले लखनऊ व वाराणसी में शीघ्र पूरा कराए डीआरडीओ के कोविड अस्पताल का निर्माण।